हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित सारणियों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ से माध्य विचलन ज्ञात करना है, पद दिए गए और बारंबारता दी गई है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से CF काम में लेंगे। CF लिखेंगे। CF यहाँ से सभी का योग, अंतिम जो पद बनेगा CF का वह n मान लेते हैं। तो n/2 का मान, जिससे अधिक n/2 से अधिक हम या तो n/2 से अधिक मान लेंगे या फिर हम यहाँ से n/2 के बराबर मान लेंगे। बराबर या अधिक, बराबर या n/2 या अधिक जो मान आएगा वह तो हम यहाँ से माध्यिका मान लेंगे। माध्यिका मानने के बाद हमारा कार्य क्या रहेगा, माध्यिका से हमने माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, माध्य विचलन का हमारे पास सूत्र होगा सम्मिश्र f गुणा में x माइनस, हम यहाँ से जो माध्यिका आई है उसे m नाम देंगे और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे हमारे पास जो n का मान आएगा वह बट्टे में n। तो इसका जो मान आएगा यह आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माध्यिका से माध्य विचलन। तो अब यदि हम यहाँ से देखें तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या, तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, सबसे पहले हम पद लिखेंगे। x लिख रहे हैं। x का मान हमारे पास क्या है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20। ये सारे पद हमने लिख दिए। इनके सापेक्ष हम माध्यिकाएं लिखेंगे। f बराबर हमारे पास यहाँ से क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 5 4 3 2, यह हमने इसके सापेक्ष बारंबारताएं लिख दी है। अब यहाँ से यदि हम देखें, हमने CF लिखना है। CF बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ गया 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6, 3 + 3 हम 6 लिखेंगे, यह 6 आएगा और 6 और 4 आएगा हमारे पास 10, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 आएगा हमारे पास 22 और 22 और 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 24। अर्थात n बराबर प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या आ गया, 24। तो माध्यिका m बराबर क्या आएगी हमारे पास, माध्यिका m बराबर 24/2 से अधिक या बराबर पद, 24/2 अर्थात 12, 12 से अधिक मान हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 15। CF का मान 15 हमारे पास किसके लिए मिल रहा है, तो वह x हमारे पास यहाँ से माध्यिका हो जाएगी। तो x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है 17 के लिए आ रहा है मान, तो x बराबर 17 हमारे पास माध्यिका होगी। अब प्रश्न के अनुसार हम निकालेंगे मॉड x - 5 का मान। तो मॉड x - 5 बराबर हमारे पास यहाँ से x - 5 नहीं, x - m का मान, m का मान हमारे पास 17 है, तो x - m 17 मॉड ले रहे हैं तो प्लस ही आएगा हमारे पास मान। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, यह मान आ जाएगा हमारे पास 13 - 17 अर्थात 4 आ गया मॉड में मान। फिर आ जाएगा 3, 3 के अगला पद आएगा 2, 2 के अगला पद आएगा हमारे पास 1, 1 के अगला पद 0, उसके अगला पद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2 व 3। यह मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है प्रश्न के अनुसार, f मॉड x - m का मान। तो यहाँ से fc से गुणा करते जाएंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, 4, 4 के बाद आएगा 6, 6, 6 के बाद आ जाएगा हमारे पास 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 0, उसके अगला पद आएगा 4, फिर आएगा 6 और 6। यह मान हमारे पास आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से इन सब का योग करेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इन सब का योग करके हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह मान आ गया हमारे पास 36, 36 मान आ गया है। तो हमने यहाँ से माध्य विचलन लिखना है। तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 36 बट्टे में हमारे पास इन सब का सम्मिश्र आ रहा है अर्थात 24। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आएगा 3/2, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 1.5 आ गया हमारे पास यहाँ से माध्यिका से विचलन जो हमें ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।